नमस्कार दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आज का संडे काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, कर्म आदमी को हमेशा करते रहना चाहिए। जब हमारी सांसें एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हैं, हमारा हृदय एक क्षण के लिए भी रुका हुआ नहीं है, तो हमारे कार्य भी बंद नहीं होने चाहिए। और आज समय निकाल कर थोड़ा मैं आया हूँ अपने खेत में, और देखिए उभर खाबर था, उसी को उपजाऊ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं और बांध बन रहा है ताकि वर्षा कम हो रही है तो वृक्ष लगाया जा सके, और लगा भी है बहुत जगह। ये एक फुलवारी रहेगा तो निश्चित ही प्रकृति में जो गर्मी है वो कम हो सकेगा। हम लोग प्रकृति का दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को बचाने का प्रयास मनुष्य बहुत कम कर रहा है। मनुष्य धीरे धीरे विलासी होते जा रहा है और एसी में बैठकर और कूलर में रहकर प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वो कुछ भी करे, लेकिन प्रकृति को बचाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ये लोग काट रहे हैं, जेसीबी है, और ये बांध बन रहा है ताकि इस पर पेड़ लगाया जा सके। और हम सभी लोग इस धूप में भी काम में हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ बताना था आपको कि आप सोचते हैं कि एमके सिंह बहुत पैसे कमा लिए, कोचिंग से आदमी नाम तो कमाया, प्रतिष्ठा आपने दिया, खाने पीने लायक ज़रूर है, इससे ज़्यादा कितना चाहिए। लेकिन हाँ, आज भी काम हम लोग करते हैं। देखिए आपके ये हम लोग करवा रहे हैं। इसमें देखिए पेड़ लगा हुआ है और ये भी है। तो एक कोशिश है कि प्रकृति को जितना दिन आदमी जीवित रहे, सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रयत्न करे, और आदमी कर भी रहा है। सभी लोग जानते हैं, मेरे गांव वाले भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नेताओं की तरह झूठ बोलता हूं। और देखिए छोटे से ओम जी उतना दूर बैठे। ओम जी देखिएगा थोड़ा, ओम कुमार देखिए ये भी आए हुए हैं खेत में, और वहीं से प्रणाम कर दीजिए भैया लोगों को। हाँ देखिए प्रणाम करें आप लोगों को। तो यही कहना है कि हम लोग जो है बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों के सहयोग से जितना हम लोगों के गुरु जी ने बताया था कि पेड़ लगाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है, ये समाप्त हो जाएगा। जनता का शोषण भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग करते हैं। देखिए बड़ा बढ़िया ये तरकुल का पेड़ है और वगैरह वगैरह, तो वही बन रहा है। आपको घुमा के दिखा दूँ, यहाँ देखिए लगा हुआ है और ये जेसीबी से काटा जा रहा है। देखिए हमारे रंजीत जी गाड़ी से आ रहे हैं इतने दूर से, खेती खेती एकदम हीरो बनते हुए। और आप सब देख रहे हैं प्रिंस निष्कर्ष जी, स्नेहराज अंकित यादव जी, पिंटू सर, और हमारे सौरभ जी,
द्विवेदी कोचिंग, आपके बिंदास अश्वनी जी, कुंदन कुमार, एसबी सिंह जी, वाह। ये बताइए, कतर में हमारे मित्र हैं, वैसे नाता में पोता लगते हैं, लेकिन ये लोग जो है तो देखिए ये एक प्रयास मात्र है। अरे सर मोहित जी, रफ़ीक बाल सर देख रहे हैं। तो सर आज एक खुशखबरी मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टडी पॉइंट अपने बच्चों के लिए अग्निवीर की तैयारी बहुत नहीं कराया था, थोड़ा सा कराया था लेकिन हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं और ये सारण की धरती सर इतनी अच्छी है कि सभी पास 100% सर। गोपालगंज के बैकुंठपुर से बच्चे आए थे, हार थक कर, वो ज़िंदगी हार चुके थे। उनका कहना था कि सर हम लोग हार चुके, हम लोगों की जॉब लगता है सेना में नहीं होगी। हमने कहा बाबू आप रहो, विश्वास करके आए, और दोनों दोस्त पास किए, अनिकेश जी पास किए हैं। मतलब जो भी लड़के हैं 100% अग्निवीर हमारे बच्चे पास किए हैं। और इस तरीके से ये खुशखबरी कल से मुझे मिल रही है लगातार, और अच्छा लग रहा है कि पूरा सारण जिला जो है मुझे बहुत सहयोग करता है, सम्मान करता है। कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं तो माफ़ करता है हम लोग देखे होंगे, कभी पाकिस्तान को खराब बोल देते हैं, कभी आरजेडी को खराब बोल देते हैं, कभी बीजेपी को खराब बोल देते हैं, कभी कांग्रेस को भी बोल देते हैं। मतलब मैं आप लोगों के द्वारा दिए गए हिम्मत के कारण बिल्कुल ये नहीं डरता कि किसी को बुरा लगेगा। भाई अपना बात रखना, तो हम अपना बात जो है रख देते हैं, और प्रतिक्रिया भी सकारात्मक आता है तो अच्छा लगता है कि आप लोगों जैसे अच्छे लोग समय निकाल कर और मेरे जैसे साधारण आदमी के पोस्ट पर आप कमेंट करते हैं तो सीखने का मिलता। अब गाली ग्लौज वाला अगर आता है तो थोड़ा खराब लगता है, या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि एक शिक्षक होकर ये क्या कर रहे हैं। भाई शिक्षक होकर क्या करें, खाली क ख ग घ सिखाएं ऐसा तो नहीं है। शिक्षक है तो पढ़ाने का काम भी करता हूँ, और जितना आता है जो सिखाया लोगों ने है वो सहयोग भी करता हूँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक जीवन छोटा सा मिला है जो 40-50 साल आदमी जिंदा रख सकता है। अब उसमें अब मुंह बंद करके रखें, एकदम से अपने विचार को न रखें, तो ये अच्छा नहीं लगता है हमको। भले मेरे विचार से दूसरे का विचार मिल न खाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी को उससे सीखने का मिले। और दूसरा कि आप लोग भी अपना जब विचार मुझे देते हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आता है मुझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आता। अभी जो ये एक्सक्यूज कर रहा हूँ कि भाई गलतियाँ मैं करता हूँ, तो ज़रूर आप लोग कुछ ना कुछ राय देते हैं, तभी तो एहसास है कि नहीं मेरे द्वारा गलती होता है। और गलती लोग कहते इतने पढ़े लिखे होकर, देखिए कुछ भी पढ़ना है वो अलग चीज़ है, वो किताबी ज्ञान है। सामाजिक ज्ञान जो है वही बड़ी ज्ञान है, और वो समाज से ही मिलता है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ ये फेसबुक जो है बहुत अच्छा ज्ञान देता है। तो चलिए पहले हम लोग एक दूसरे से परिचय हो जाए, फिर एक बार खुशखबरी शेयर करेंगे। ये देखिए आलोक जी है जी, नमस्कार। और ये भी एक भक्त आरुणी की तरह आए हुए हैं यहाँ मदद करने के लिए। और कई बच्चे आते हैं, और हम लोगों के खेत में लीची भी फल लगा हुआ है, आम है, अल्फांसो आम इस बार नहीं फड़ा है, बेल है, और क्या बताएं, चिक्कू है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हैं यहाँ पर। तो पौधे लगाए, पेड़ लगाए हैं, और फिर चिड़ियों के लिए हम लोग अपने दरवाजे पर पानी का बाल्टी लगा दी है, नल में टपकेगा, चिड़िया पिएगी। कोशिश करते हैं जो एक हम लोग गुरुजी बताए थे कि प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कार्य करना है, तो वे हर कदम करते हैं। मैंने हमेशा नुकसान नहीं करना, अपने आप को प्रकृति के दोहन ज़्यादा नहीं करना। लेकिन एक रिजल्ट्स जो आए हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हम एक दूसरे से जो है परिचित फिर से एक बार हो ले सर। बहुत लोग जुड़े हैं
तो हमारे सबसे ऊपर प्रिंस निष्कर्ष जी दिख रहे हैं, नमस्कार सर। स्नेहराज अंकित यादव जी, आप आगरा से हैं, इतने दूर से देख रहे हैं सर, और बहुत अच्छा लग रहा है मॉर्निंग। ठीक इसी ढंग से पिंटू सर हमारे सेना के हैं, और सर फिजिकल का जिम्मेवारी आ गया है क्योंकि सारे लोग पास कर गए हैं। और सौरभ जी कहाँ हैं सर? ओह, बंगरा में हैं। बंगरा एक गांव है कटेसर के पास, वहीं पर जो है एक ज़मीन था, वो उसमें फुलवारी लगाए थे, बाउंड्री भी दिए थे, लेकिन पेड़ और किसी ने उखाड़ लिया, पशु वशु चर गए, तो थोड़ा घेरवा दे रहे बढ़िया से कि फिर पेड़ पौधे लग जाए, और कोई भी खाए उससे क्या मतलब, लेकिन प्रकृति में पेड़ पौधे होने चाहिए। आगे हैं आपके द्विवेदी कोचिंग, बहुत अच्छे सर, जलालपुर में फिजिक्स पढ़ाते हैं, प्रणाम गुरु जी। जी आपको प्रणाम। बिंदास अश्वनी जी, जी सर नमस्कार। मंजीत रॉय जी बहुत अच्छा करते हैं ये। कुंदन कुमार गुप्ता जी, जी सर नमस्कार। और एसवी सिंह जी कतर से, जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छे इंसान हैं, मददगार है, और मेहनती भी है और भाग्यशाली भी है। कुंदन कुमार गुप्ता जी नमस्कार। रफ़ी इकबाल सर, तो ये मेयर के चुनाव लड़े थे, ईमानदार कार्य करता है। हाँ ये ज़रूर है कि पैसे इन्होंने कम खर्च किया, और आज का समाज पैसा ज़्यादा देखता है, लेकिन फिर भी सर कम समय में आपने छपरा में इतना अच्छा किया, और आपका नाम इतना फटा है, इतना लोग जान रहा है कि सैल्यूट है आपको। और आपका ऐसा ही व्यवहार रहा जैसा कि आपने फॉगिंग करते हैं, माने धुआं मच्छर के लिए, छठ में भी आपने सफाई किया कि लोग घाट पर जाएं, प्लस बत्ती उत्ती लगवाया, वो सब लोग देखता है सर। और फिर वो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आज हम लोग उन मुसलमान को देखना चाहते हैं जो मक्का मदीना के सहयोग से चले, भारत के सहयोग से चले, पाकिस्तान से नहीं। क्योंकि पाकिस्तान भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम तो मक्का में रहते हैं, मुस्लिम तो मदीना में रहते हैं, इस्लाम वही है। और उस इस्लाम को अगर संसार में लेकर आप चलोगे तो आपके सभी लोग साथ रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो मुस्लिम लोग है, उस मेंटलिटी से थोड़ा सा लोग सहयोगी कम मिलते हैं। तो आप है बिल्कुल रफ़ी इकबाल जी, मुझे विश्वास है छपरा आपको जानता है और आशीर्वाद देगा आपको। बबुआन जी आपको भी नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। रेशर मोहित सिंह जी, और आपका बात सत्य है सर, रखिएगा जी लिखे हैं। शंभू यादव जी, धीरज कुमार सिंह जी नमस्कार। और शंभू यादव जी आपको भी नमस्कार, मदद करते हैं, कभी कभी हट जाते हैं, खिसलाना नहीं चाहिए सर। कहाँ है गुरु जी? तो एक खेत में है सर, और देखिए जिन जिन को पता लग रहा है, बच्चे लोग आ रहे हैं गाड़ी से खेत में, बाप रे बाप, जिनको भी लग गया। देखिए एक और मोटरसाइकिल आ रही है, देख रहे हैं ना, मुंह बांधे एकदम से लोग खेतानी में। तो एकदम से लोग भीड़ मत लगा दे, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा। धर्मेंद्र जी आ गए, तो बहुत से लोग जो देखे हैं वो लोग भी आए हुए थे यहाँ खेत में। तो छत्री आलोक सिंह जी नमस्कार। आगे संजीत सिंह आपको भी नमस्कार। जैक यादव, बहुत अच्छी महिला है, ये बच्ची है और दिल्ली रहती है। राजेश रजक जी आपको भी नमस्कार। और अफजल अली जी, बिल्कुल सैल्यूट है सर। तो देखिए जिन जिन को पता लग रहा है कि शहर कहाँ है, वो पता नहीं कैसे पता कर रहे हैं, वो लोग आ गए हैं। और पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं सर आप लोग। तो क्या एक घोड़ा निकालिए तो थोड़ा देखा तो जाए। ये देखिए, ये धर्मेंद्र जी के तरफ से पार्टी हो रहा है। बाप, ये तो विदेश अमीर हो जाएगा भैया। हम लोग दही वही खाते हैं, तो आप लोग ये सब क्या ला रहे हैं? हाँ देखिए, ये ठंडा है और दो बोतल है ना, कुरकुरा अच्छी बात नहीं है। और ये देखिए आलोक जी है। कुछ लोग सुबह देख लिया था, वो लोग भी लाए हुए थे कुछ खाना वगैरह। देखिए यहाँ क्या दिखाएं आपको, देखिए रोटी वोटी कुछ है। बहुत कहने की छपरा जिला बहुत अच्छा जिला है, और हम लोगों की बस एक कमजोरी है, पैसा नहीं है बिहार में, और हम लोग मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए, तो बस हमारी शिकायत लोग करता है। लेकिन महात्मा बुद्ध के ज्ञान जब यहाँ मिले, महावीर यहाँ पले बढ़े, यहीं जन्म लिए, यहाँ पर गौतम ऋषि जन्म लिए,
दधीचि ऋषि जन्म लिए, महावीर जी का ममहर यहीं था, अंजनी कुमारी स्वयं गौतम ऋषि की बेटी थी, भगवान राम इसी बिहार में जो है सीता मैया से विवाह किए, यहीं पर परशुराम जैसे व्यक्ति की हार हुई, यहाँ पर जो है मौर्ध्वज राजा थे, यहीं पर जो है आपके बिंबिसार था, बिंदुसार था, अशोक था, यहाँ तक कि यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध शासक देखे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य था, जो सेलुकस को भी यहाँ से भगा दिया था। तो इस मेगस्थनी जाके रहा था यहाँ पर वेनसोंग आया था। हम क्या बताएं, सब आप जानते हैं। तो बिहार की भूमि से श्रेष्ठ भूमि कहाँ है सर? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कहीं स्वर्ग है और इससे ज़्यादा कहीं अच्छे लोग हैं। अब आपसी कटुता तो हर जगह होती है, वो हम हरियाणा में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रहे हैं, शिमला में भी रहे हैं, वहाँ भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ आपस में देता है सब, किसी से किसी को मतलब नहीं। तो भले हम लोग और प्रेम की उम्मीद में कहते हैं कि नहीं बिहार अच्छा नहीं है, लेकिन बिहार बहुत अच्छा है। और भगवान से मैं कहूँगा कि बार बार प्रभु हम लोगों का, मेरा तो कम से कम जन्म बिहार में ही दे। और स्वर्ग है ये, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और एकदम सराखों पर मेरे जैसे आदमी को बैठा के रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए लग रहा है कि कोई अंबिका पुत्र भारद्वाज भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत बढ़िया सर। आप कलाकारी में नितेश जी भी देख रहे हैं, आशीर्वाद है सर। तो बहुत से लोग, विकास सिंह जी भी देख रहे हैं, संजीत सिंह जी भी देख रहे हैं, तो सबको आशीर्वाद है। विनीत कश्यप जी भी देख रहे हैं, विनीत जी आशीर्वाद है। बबलू कुमार भी देख रहे, अच्छा बंगड़ा के हैं, हाँ बहुत अच्छे। बबलू जी भी एक बहुत ईमानदार नेता है और पब्लिक की सेवा करते हैं। इनके पूर्वजों से सेवा गांव की होती रही है। इनके बाबा भी बंगड़ा के लिए मददगार थे और पिताजी तो खैर हैं ही, छपरा से लेकर गांव से लेकर, और ये स्वयं भी एक समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, सहयोगी के रूप में उभरे हैं। और सर आप अच्छा कीजिएगा, आप भी, भले आज आपके अंदर बुराई नहीं है इसलिए आप जीत नहीं पा रहे हैं, अलग बात है, क्योंकि आज की डिमांड आप जान ही रहे हैं सर कि 50 वोट आपको आए या 50 वोट हमको आए, लेकिन बगल वाला जो है हम में से, आप में से कोई भी एक वोट अतिरिक्त अगर खरीद लेता है तो विजयी हो जाता है। तो वही चीज़ है सर, चिंता नहीं करना, अच्छाई आएगी बबलू जी और अच्छा करेंगे आप। आकाश कुमार जी आप भी बहुत अच्छे हैं, माला गांव से हैं, बहुत सहयोगी है। अभिषेक चौहान जी गुड मॉर्निंग। और देखिए ये लोग जो देखा वो सब लोग क्या क्या ला दिया ये कोको कोला और मार ये स्नैकर्स वगैरह। सुनिए ना, एक बोतल आप लोग वो ड्राइवर को दे दीजिए जाकर, जो वो लोग आपस में बांट लेगा, किसी को दे दीजिए ना। और स्नैकर्स जो है वो एगो दूगो रख लीजिए जो आप लोग खाइएगा, बाकी सब दे दीजिए वहाँ, ठीक है। बेचारे धूप में बोलिए आराम आराम से पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे लोग। हाँ 2 स्नैकर रख लीजिए और बाकी जो है दे आइए, और गिलास भी दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग लेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। और वो बहुत मेहनत लगन से कर रहे हैं। और हमारे सिपाही जी भी देख रहे हैं। सुधीर सिंह जी, सर आप दाऊदपुर बंगड़ा के हैं? नहीं सर, वो एक नगड़ा के बगल में जलालपुर बंगड़ा है, जिसको टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बंगड़ा कहते हैं, वहीं के हैं हम सर। इसको कटेसर बंगड़ा भी कहते हैं। अभिषेक जी पूछ रहे कहाँ है सर सर मैं GS बंगड़ा, गौरी शंकर बंगड़ा बोलते हैं, भगवान शंकर और पार्वती का गांव है। बहुत अच्छे यहाँ के लोग भी हैं। मनीष पांड्या जी जय हिंद सर। जी जय हिंद। और आप दरोगा बनिए सर जल्दी से जल्दी। तो उसी गांव में है सर। और वो एक खेत था जिसमें पेड़ ओड़ लगवाए थे, लेकिन वो पेड़ ओड़ सिंचाई की कमी से सूख गया या कुछ गड़बड़ हो गया। शैलजा यादव, ये भी बहुत अच्छी बच्ची है और BPSC इनको करने की संभावना है। मेहनत बहुत अच्छी करती है, तेज है। और इनके पापा तो इंटरव्यू तक गए हुए हैं BPSC, अभी शिक्षक हैं और अच्छे शिक्षक हैं और बहुत कोऑपरेटिव है और ब्रॉड माइंडेड है। तो धर्मेंद्र भैया हमें भी चाहिए, वो मनीष पांड्या हाँ बिल्कुल सही बोले हैं कि हमें भी चाहिए। और रखा है लोग शायद न जी, हाँ देखिए अभी रखा है लोग
तो ये लोग भी मानता है और मैं इसके लिए पैसा नहीं दिया हूँ, ये लोग खुद गया था। मैं मना किया हूँ कि भाई ठंडा उंडा नहीं, जनरल पानी लेकर आइए, लेकिन ये लोग अब अपना। कुमार शशिकांत जी नमस्कार। तो सर यही कहेंगे कि देखिए प्रकृति में भले ही मुकेश अंबानी बहुत आगे चले जाए, टाटा बहुत आगे निकल जाए और बहुत लोग पैसा अर्जित, लेकिन प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं ये निर्भर करता है। प्रकृति के लिए ज़रूरी है जैसे पोखरा खोदना, जिससे पानी स्टोर हो, ठीक इसी ढंग से पेड़ लगाना जिससे जो है ऑक्सीजन वातावरण में हो। देखिए हमारे रोहित भाई भी जुड़ रहे हैं, नमस्कार रोहित जी। निरंजन कुमार एनके ठीक है सर, मॉर्निंग। तो मैं वही कहूँगा कि हम लोग के अभिभावक सिखाए थे कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और सर इधर पेड़ पौधे बहुत है, मेरे तो घर के पास और है, घर से मैं करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर हूँ, और लेकिन गांव बंगड़ा ही है, उसके पूर्व साइड में हूँ। और यहाँ मदर डेयरी के बहुत बड़े कूलिंग ये है क्षेत्र है, और यहीं के देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो जो है मदर डेयरी नहीं क्या बोलते हैं, सुधा का। तो वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना वो सुधा का कूलिंग सेंटर है, और वहीं पर सभी सुधा के दूध ठंडे किए जाते हैं। ठीक इसी ढंग से उसके बगल में बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए शशिकांत जी देख भी रहे हैं, हमारे कटेसर के हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता साहब, और हमारे सेना के एक अधिकारी जो है देखिए सेवानिवृत्त होकर उदय काका आए हुए हैं, देश की सेवा करके यहाँ अच्छा सा घर बनाए हैं। तो बहुत बढ़िया घर है इनका, और बहुत अच्छे लोग हैं, इंसान हैं। विनीत कश्यप जी, एक हमारे गांव संतोष राठौर जी भी देख रहे हैं। परमेश्वर कुमार सर जय हिंद। परमेश्वर जी बहुत एक खुशखबरी है, पवन जी आपको भी नमस्कार, कि बहुत अच्छा रिजल्ट अग्निवीर का आया है। मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा था कि इतना रिजल्ट कैसे आएगा, मतलब सभी लड़के पास है अग्निवीर के। मैंने जो भी करा अभी तक, लोको पायलट एक था जो स्टडी पॉइंट का 18 साल तक एक भी लड़का फिल नहीं किया, 18 साल तक। लेकिन ये अग्निवीर का जो कल रिजल्ट आया है, इसमें मैं खुद ही हतप्रभ हो गया कि भैया ना मैंने इसके लिए कोई स्पेशल बैच चलाया, न कोई खास मेहनत किया, कुछ भी नहीं, बस ऐसे बच्चे पढ़े और जरूर की तरफ सब निकाल लिए। सबका रोल नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। नेट की प्रॉब्लम आ रही है सर, तो वही कहेंगे। अशोक जी आपको भी नमस्कार। और देखिए यहाँ से बहुत करीब है, हम लोग सड़क पर है, एनएच पर ही हैं, ये गाड़ियाँ जा रही है। मैं थोड़ा सा उधर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये गाड़ी तेज गति से नहीं दिख रहा है, नहीं, ये सब एनएच के ही रोड है। और यहीं पर एक यज्ञ हुआ था बहुत बड़ा, ये देखिए तोरण द्वार दिख रहा है, और मोटरसाइकिल भी बगल से देखिए जा रही है वो। तो ये एनएच के पास ही है, कटेसर वाला एनएच जो रोड है। तो अश्वी परी जी भी देख रही है, प्रेम प्रकाश जी भी देख रहे हैं। तो सबको जो है बहुत बहुत साधुवाद। बस इतना ही कहेंगे कि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, जीवन से मेहनत खूब करना चाहिए। देखिए बच्चा परेशान है, और ऐसा नहीं कि इसको हम मानते नहीं है, दुलरुआ नहीं है, बहुत प्यार। देखिए कितनी मिट्टियां लगी हुई है, और एकदम मिट्टी में बच्चा जो है घूम रहा है। उसको इसलिए हम लोग लाते हैं खेत में कि ये समझे सब। वो राहुल गांधी की तरह ये नहीं कि गेहूं के पेड़ में किसान फांसी लगा लेंगे और मर जाएंगे। तो वो उसे पता नहीं कि गेहूं का पेड़ होता है कि पौधा होता है। पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छा इंसान है, और जिस देश में वो पढ़ा है उस देश का नेता बनता तो बन जाता। हमारे देश के लोग हमारे देश की भाषा को समझते हैं, और इसलिए यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति को जानना चाहिए। तो एक दिन ये भी पूछा था हमसे कि पापा ये जो तरबूज है, जब नारियल के पेड़ उतने बड़े बड़े होते हैं, देखिए देख रहा है, तो वो नारियल बड़ा फड़ता, उससे भी बड़ा तरबूज है, तो इसका पेड़ तो और बड़ा बड़ा होता होगा। इनका सवाल था कि ये जो तरबूज लाए हुए हैं, इसका पेड़ तो और बड़ा बड़ा होता होगा, बहुत बड़ा बड़ा, नारियल से 10 गुना बड़ा होता होगा। हमने नहीं, वो मिट्टी पर फैल कर और होता।
तो बोला ओहो आलू अलुआ की तरह, आलू की तरह जमीन के नीचे। हमें नीचे नहीं, जमीन पर। बोला पर कैसे होगा, इतना बड़ा बड़ा खरबूज तरबूज होता है तो ये जमीन पर मने कैसे होगा। तो इन्होंने लिखा है सुधीर सिंह ने कि सर मेरा भी घर छपरा बिशुनपुरा है। बहुत बढ़िया शहर बिशुनपुरा गांव, बहुत बढ़िया है। और इन्होंने लिखा है कि सिविल इंजीनियर कहाँ चला गया सर, देखते हैं सर आपने कुछ लिखा इतना मेहनत करके। मैं एक सर कुछ नेट प्रॉब्लम है ना, इन्होंने लिखा भी बहुत आ रहा है ना, ऊपर निकल गया ना, कुछ लिखे, बड़ी अच्छा चीज़ मेहनत करके लिखे हैं, उसको पढ़ेंगे। मैं एक पेशे से सिविल इंजीनियर हूं और आप एक शिक्षक के साथ साथ अच्छे मोटिवेटर भी हैं। वो लोग अब आराम कर रहे हैं। स्टडी पॉइंट आता हूं आपका चरण स्पर्श करने ईश्वर का। आइए सर, स्वागत है। देखिए सब लोग पी रहा है। तो वही है कि सर मेरा कहना है कि बच्चों को ज़मीनी शिक्षा देनी चाहिए, तो इसीलिए इनको ज़मीन पर लाया हूँ और लाता रहता हूँ खेत में घुमाना। और मेरे छात्र भी वही गुरुकुल वाले हैं सब, वो जाम जाएंगे वहीं चले जाते हैं, चाहे वो कहीं। एक बार तिरुपति मंदिर गए थे, पता चला वहाँ बच्चे पहुँच गए हैं। एक बार मरीना बीच देखने का मन किया था तो पता चला वहाँ भी वो मनोज तिवारी के साथ राहुल जी रहते हैं, वो भी पहुँच गए थे वहाँ, सांसद मनोज तिवारी के साथ रहने वाले। तो बड़ी आश्चर्य हुआ कि बताइए वहाँ पहुंच जाना। तो एकदम बहुत अच्छे लोग हैं। रॉयल राजा यादव जी आपको भी सैल्यूट है, प्रेम प्रकाश जी सबको नमस्कार है। तो आप लोग थक गए होंगे हमसे बात करते करते, लेकिन एंजॉय कीजिए, बढ़िया से रहिए, खूब पढ़िए और कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे इस प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षा हो सके। आज बस एक अपना थोड़ा सा सहयोग छपरा का बताना था कि सभी रिजल्ट 100% रिजल्ट आया है। बहुत खुशी हो रही है, अग्निवीर में सभी लड़के पास है। और दूसरी चीज मैं कहूँगा कि अभी धूप बहुत है, आप जहाँ हो एक छोटे से डब्बा डुब्बी में, कटोरी में, गिलास में, जैसे भी है थोड़ा पानी रख दो। घर की छिपकलियाँ पी लेगी, और छिपकली बहुत फायदेमंद घर के लिए होती है। वो बहुत सारे बैक्टीरिया को खा जाती है, मकड़ी को खा जाती है, सांपों से लड़ जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें सर कि आप सब जो है अगर गांव में हैं तो टूटे फूटे बर्तन में भी पानी रख दिया करें, या फिर सर आप डब्बा डुब्बी हो उसमें पानी रख दिया करें। कोई चिड़िया वगैरह पी ले। कुछ पेड़ पौधे पर अगर संभव हो तो रस्सी से बांध दीजिए डब्बा डुब्बी और उसमें पानी रखिए। अभी पानी की इतनी किल्लत हुई है सर कि हम यहाँ देखे हैं चूहा सब ऐसे ही भाग नहीं रहा है पानी के बिना। वो कोरा गया है तो उसमें से चूहा निकला है और वो भाग नहीं रहा था। पहले तो मन किया उसको पकड़ें, लेकिन उसका देखकर दशा ऐसे काटने के मुंह बाकर और बैठा हुआ था। फिर हम लोग पानी दिए हैं और पिया है। कितना सहलाना चाहे कि वीडियो बनाए दिखाएं, तब तक भाग गया है। छोड़ दिए हैं कि उसके जीवन डर लग रहा था उसको कि कहीं लोग मारेगा ये करेगा, तो भाग गया है। लेकिन पानी पिलाने के बाद ऐसे तो कितने वन्य जीव जंतु पानी बिना मर रहे होंगे। तो यही मेरा निवेदन है कि प्लीज प्रकृति के